नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इस लॉकडाउन में हम आपको जीएस के लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। उसी क्वेश्चन को, उसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज सौरमंडल का पहला क्वेश्चन आपके सामने। जो लोग चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करने के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा डाली जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन है प्रथमतः सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। मतलब ये है कि सौरमंडल के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी थी, आपको ये बताना है। तो किसने दी थी? कापरनिकस ने दी थी। किसने दी थी? कापरनिकस ने सौरमंडल के बारे में सर्वप्रथम विश्व को जानकारी दी थी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? मतलब जैसे ये आपका सन है, ये क्या है? ये आपका सन है। इसके चारों ओर इस प्रकार जो पिंड घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपको बताना है उन पिंडों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं। वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं आपको बताना है। कितने ग्रह हैं? टोटल ग्रह हैं 8। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? मरकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। इसके पहले क्वेश्चन था सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन है किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उपग्रह, कहते हैं सैटेलाइट कहते हैं। वर्तमान में ज्ञात कुल 192 कितने 192 उपग्रह हैं। ठीक है, जैसे कि बात की जाए पृथ्वी का एक सिर्फ सैटेलाइट है, मून है, क्या है? चंद्रमा, एक उपग्रह है। ठीक है, अगर बात की जाए किसके पास नहीं है, तो बुध के पास और शुक्र के पास, इनके पास एक भी सैटेलाइट मतलब उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों का गति का नियम किसने दिया? आपको बताना है ग्रहों का गति संबंधी नियम किसने दिया था। तो किसने दिया था? केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति से संबंधित इन्होंने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए। जब आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स में जब आपको प्लैनेट पढ़ाएंगे, ग्रह के बारे में बताएंगे, तो ये बात आपको क्लियर कर देंगे कि 3 नियम में उन्होंने कौन कौन से नियम बताए थे। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने उपग्रह हैं? आपको बताना है सौरमंडल में कुल कितने उपग्रह हैं। यहाँ पर उपग्रह की जगह होना चाहिए ग्रह। ठीक है, कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, अभी पहले 9 ग्रह थे। ठीक है, प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। ठीक है, प्लैनेट माना जाता था, लेकिन इसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब ये सूर्य का चक्कर लगाता था
तो अपने फिक्स पैथ मतलब अपने निश्चित रास्ते से न हो करके किसी दूसरे ग्रह के रास्ते से हो करके सूर्य का चक्कर लगाता था। इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रहों की श्रेणी में इसको रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। मतलब जैसे कि आपका ये सन हो गया, फिर ये कौन सा ग्रह होगा, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा, इस प्रकार आपको बताना है कि सबसे पास में कौन सा ग्रह है, फिर कौन। ठीक है, तो सबसे पास में कौन है, बुध है। कौन है ये, बुध। फिर कौन सा है, फिर है शुक्र। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर कौन सा है, फिर है अर्थ। फिर कौन सा, फिर आपका मार्स। ठीक है, इस प्रकार अगर बात की जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। ठीक है, मंगल के बाद आपका आ जाता है बृहस्पति। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सेटर्न। क्या आ जाता है, सेटर्न आ जाता है। फिर यूरेनस आता है और फिर नेपच्यून आता है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। बताना आपको अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। जैसे मान लो ये आपका सन है और ये पृथ्वी है। एक सेकेंड, मान लो जैसे कि आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये सन है। ठीक है, और जब पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, इस प्रकार से चक्कर लगाती है। ठीक है, तो बताना है कि सबसे दूर, ठीक है, अधिकतम दूरी कौन सी, ये अधिकतम दूरी है। ठीक है, अधिकतम दूरी जब होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर। इंग्लिश में बात करें तो क्या कहते हैं, एपीहीलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीहीलियन। ये घटना कब घटती, ये घटना घटती है आपकी 4 जुलाई को। कब घटती है, 4 जुलाई को यह घटना घटती है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। इसके पहले क्वेश्चन में अधिकतम दूरी था, इसमें न्यूनतम दूरी। जैसे मान लो ये आपका सन है, ये आपके पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो जो ये न्यूनतम दूरी कौन सी, ये आपकी न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो ये न्यूनतम दूरी कितनी होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है पृथ्वी की सूर्य से। ठीक है, तो इस दूरी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उपसौर। इंग्लिश में बोले तो पेरीहीलियन। ये घटना कब घटती, ये घटती है आपकी 3 जनवरी को। कब घटती है, घटती है आपकी 3 जनवरी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। आपको बताना है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो कितने तारामंडल हैं, 88। कितने हैं, 88 तारामंडल अंतरिक्ष में विद्यमान हैं। अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंपस। क्या है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो बताइए किस ग्रह पर स्थित है। ये स्थित है आपका मंगल पर। किस पर स्थित है, मंगल पर स्थित है, मार्स में स्थित है। ठीक है, मार्स में। ठीक है, मार्स में। मार्स को, मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये देखा जाए तो पृथ्वी के बाद सूर्य के सबसे निकट का ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लानेट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, टेरेस्ट्रियल प्लानेट बोलते हैं। या पृथ्वी आकार यानी कि पृथ्वी आकार के प्लानेट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये आपका सन हो गया, ये आपका बुध होगा, ये आपका शुक्र हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपकी मंगल हो गई। इतने ग्रहों को क्या कहते हैं,
पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं, पृथ्वी के समान होते हैं, इसलिए इन्हें धरातली ग्रह भी कहते हैं। और जो यहाँ पर फिर आपकी क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट पाई जाती है, उसके बाद जो ग्रह आते हैं जैसे कि आपका बृहस्पति हो गया, आपका अरुण वरुण शनि सब हो गए, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं या इन्हें जाइंट प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। तो आंसर क्या होगा? 4। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? बताना है। सौर मंडल का जनक कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं, क्योंकि जन्मदाता है ना, तो किसे कहते? सोचिए, सौर मंडल पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, किस पर निर्भर है? तो किस पर निर्भर है? सन पर निर्भर है, सूर्य पर निर्भर है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सूर्य। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल की खोज किसने की? सोलर सिस्टम की खोज किसने की? बताना है आपको। तो बताइए किसने की है? कापरनिकस ने की है। किसने की है? सौर मंडल की खोज कापरनिकस ने की है। इन्होंने ही विश्व को सबसे पहले सौर मंडल के बारे में जानकारी दी थी। किसने? कापरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? यानी कि सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। इस शुक्र ग्रह के बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे कि इसे पृथ्वी का भाई भी कहते हैं, इसे सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इसे इवनिंग का तारा भी बोलते हैं, इसे सुंदरता की देवी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कई सारे उपनाम हैं। शुक्र ग्रह ही सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CO2 की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। आपको बताना है दो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो कौन से हैं? बुध और शुक्र, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के सदृश, चंद्रमा के समान, ठीक है, दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा ग्रह है? बुध। ठीक है, बुध चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह है। यही ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, और सबसे कम दिनों में, मतलब 88 दिनों में ये सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है, लगा लेता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? बताना है। यानी कि जो सूर्य है, सूर्य किसका किसका बना है? हाइड्रोजन का बना है, हीलियम का बना है, और इसमें जो धूल कण वगैरह, यानी कि सर्वाधिक मात्रा आपकी हाइड्रोजन की पाई जाती है। तो वही आपको बताना कि हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है। तो कितना परसेंट है? 71% आपकी हाइड्रोजन सूर्य में पाई जाती है। ठीक है, इसी हाइड्रोजन की वजह से सूर्य की ऊर्जा का कारण भी यही बनता है। क्यों? क्योंकि जब नाभिकीय संलयन होती है क्रिया, अगर आपसे पूछा जाए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो बताएंगे नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। जब हीलियम का निर्माण करते हैं तो एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। यही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जब कभी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो वो उस समय सूर्य की मृत्यु हो जाएगी, सन स्टार की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अभी ये अरबों वर्षों तक लगभग चलेगा, तो चिंता मत करिए। अगला क्वेश्चन है
मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आपको बताना है मध्य रात्रि का सूर्य, मिडनाइट, ठीक है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ दिखाई देता है ये? आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बताइए कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जो सबसे पास होगा वही सबसे कम दिनों में चक्कर लगाएगा। तो सबसे पास कौन है? बुध है। सूर्य के सबसे पास बुध है। तो बुध ही 88 डेज में सन का चक्कर पूरा कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा के समान कलाएं होती हैं? आपको बताना है किस ग्रह में चंद्रमा के समान कलाएं होती हैं। तो किस ग्रह में होती हैं? मंगल में होती हैं, मार्स में होती हैं। चंद्रमा के समान कलाएं होती हैं किसमें? उसमें मंगल में, मार्स में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? आपको बताना है सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो क्या है ये? धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या हैं? असमर्थ हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें काला धब्बा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका सन है, तो ये जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है इसे कहते हैं फोटोस्फीयर, यानी प्रकाश मंडल कहते हैं। और ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सब लोग कमेंट्स करके आंसर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, रात्रि में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? आपको बताना है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं या कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है या गति है? तो किस डायरेक्शन में पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है? आपको ये बताना है। तो बताइए किस कक्षा में करती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में करती है पृथ्वी। सूर्य के अपनी कक्षा में रोटेशन, ठीक है। अपनी कक्षा में गति को रोटेशन बोलते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, परिक्रमण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? मान लो जैसे ही आपकी अर्थ है तो आपका ये वाला हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा और 21 जून को सबसे बड़ा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्न में से पहली बार किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? बताइए किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? देखो एक बात आपको बता रहे हैं, जैसे अगर पृथ्वी का आकार पूछा जाए तो इसका आकार जियोइड है, मतलब पृथ्वी आकार है। अभी तक इसका कोई आकार क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सारे साइंटिस्ट के मत अलग अलग हैं, इसीलिए इसको कह दिया गया जियोड। जियोड मतलब क्या होता है? जियो मतलब पृथ्वी और ओड मतलब विषम, तो यानी कि पृथ्वी आकार है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले किसने कहा था कि ये गोल है? किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल मतलब कौन है? अरस्तु हैं, और कुछ ना समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कहते हैं सब लोग कमेंट्स करके अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।